हेलो स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिस्कस करने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ एडवांटेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है। जितना कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को पढ़ चुके हैं, आपके माइंड में अपने आप ही एडवांटेज आ गई होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट सेंटर में बांट देते हैं, ठीक है। और हर एक सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन को दे देते हैं, जिसके कारण कि वो अपने डिपार्टमेंट का क्या बन जाता है, हेड बन जाता है। जैसे सब डिवीजन भी करती है, एक मशीन ही दे दी तो उसको पता है कि मशीन मेरे अंडर है, तो वो बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है, बहुत ही मोटिवेटेड होकर काम करता है, क्योंकि उसको पता है मुझे इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो अंदर से काम करता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। यदि वो अच्छे ढंग से काम करेगा, जो कि उसको पहले से ही डिसाइड किया गया है कि आपने ये काम करना है, तो उसको पता है कि उसकी प्रेज होगी, ठीक है। और यदि उसने नहीं किया तो उसको पता है कि उसकी नौकरी के जाने के चांस है, उसके मतलब कि उसकी प्रमोशन डिमोशन होने के चांस है। एक टाइप से ये क्या करता है, उसको मोटिवेशन का काम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड को भी कह सकते हैं, और सब डिपार्टमेंट जैसे कि उसमें छोटे छोटे काम को भी हम, आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक छोटे काम के लिए भी सेंटर बना लेते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन को दे देते हैं। तो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम चाहे पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी एक सेंटर मान लेते हैं, तो एक पर्सन को दे दिया कि आपने पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। हो सकता है हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट दें और हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग पर्सन को दे दी, तो वो उसके लिए अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। और यदि हम एक डिपार्टमेंट के अंदर भी सब डिवीजन कर लेते हैं, एक मशीन 10 मशीन है एक डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक पर्सन को एक एक मशीन दे दी कि आपने इसको हैंडल करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करना बहुत ही ईजी काम है, ठीक है। द मोस्ट एंड क्रूशियल एडवांटेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दैट एवरी अकाउंटेड पर्सन नो द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक पर्सन अपना रोल जानता है, ही हैज़ टूवर्ड्स द, उसको अपनी कंपनी में उसका क्या रोल है उसको पता है, जिसके कारण कि ट्रांसपेरेंसी कंपनी में, फर्म में बनी रहती है। मिस रिपोर्टिंग इज नॉट पॉसिबल, इसमें तो मिस रिपोर्टिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर पर्सन को पता है कि मुझे एक मशीन दी गई है, मुझे पूरा कंपनी दी गई है, ठीक है। उसको पता है कि मुझे उसके अकॉर्डिंग क्या देनी है, रिपोर्टिंग देनी है। उसमें उसको दूसरे सेंटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो अपने ही उसको मिस रिपोर्टिंग क्यों करेगा, वो कभी भी नहीं करेगा। उसको पता है कि उसको पहले टारगेट सेट कर दिया गया है, उसके साथ उसका कंपेयर होगा, तो उसको हमेशा ही ये होता है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ, ठीक है। तो क्योंकि फ्यूचर में भी काम करना है ना, तो इसमें मिस रिपोर्टिंग के चांस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। इंप्रूव एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, क्योंकि पहले ही गाइडलाइन बनी हुई है, एक बजट दे दिया उसको, ये एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया, और उसने उसकी इंस्ट्रक्शन में काम करना होता है। और ऐसा नहीं है कि उसने उसकी इंस्ट्रक्शन में काम करना होता है, उसने अपने अकॉर्डिंग भी काम करना होता है, जिसके कारण क्योंकि एक्यूरेसी क्या बढ़ जाती है। उसको पता है कि यदि वो, क्योंकि उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, उसकी जवाबदेही भी उसी ने ही करनी है, इसलिए उसकी एक्यूरेसी क्या बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है, इंप्रूव एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। और इट इंकरेज द मैनेजमेंट टू मेक ए प्रॉपर कंपनी स्ट्रक्चर एंड ए पर्सन अकाउंटेबल फॉर एवरी रिस्पॉन्सिबल सेंटर। जो पर्सन है जिसके डिपार्टमेंट की है ये अपने सेंटर के लिए, वो उसके लिए क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल। देखो आपको काम दे दिया, आप डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो, आपके काम के लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो कि एक टाइप से मेरे लिए मोटिवेशन का भी काम करता है। मैं अंदर से काम करती हूँ, मैं उसको बहुत ही अटेंशनली काम करती हूँ, क्योंकि मैं यदि मैं अच्छा काम करूँगी तो मेरी प्रमोशन होगी, मैं अच्छा काम नहीं करूँगी तो मेरी डिमोशन होगी, है ना। तो हर कोई चाहता है कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ। यदि मेरे साथ कोई और लगा दे तो मैं इतने अच्छे ढंग से काम नहीं करती, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने सेंटर का, तो मैं बहुत ही अच्छे से अटेंटिव और अवेयर होकर काम करूँगी, ठीक है। और कंपैरिजन पॉसिबल है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कंपैरिजन पॉसिबल है। इसमें क्या करते हैं, हम एक्चुअली उस सेंटर के जो हेड है ना, चाहे मशीन का ही हेड है, उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपेयर, जो कि बजटेड पहले डिसाइड किया गया, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर क्या है, पॉसिबल है। एम्प्लॉय मोर रिस्पॉन्सिबल, एम्प्लॉय बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको अपने काम की क्या देनी है, जवाबदेही देनी है। हेल्पफुल फॉर फ्यूचर, क्योंकि ये मैनेजमेंट को फ्यूचर के प्लान करने के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि हम यदि उसकी परफॉर्मेंस को हम बजटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, वहाँ देखते हैं डेविएशन आ गई है, तो फ्यूचर में भी ये बहुत सारे एक्शन लेने में क्या करते हैं, हेल्प करता है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल प्रॉपर्ली, यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, प्रॉपर्ली होता है। उस पर्सन को पता है कि मुझे कॉस्ट दी गई, मुझे इसी कॉस्ट के दायरे के अंदर अपना काम करना है, ठीक है। वो अपनी तरफ से हर एफर्ट करेगा कि उसी कॉस्ट के अंदर मैं काम करूं, ठीक है। हाँ, हो सकता है प्राइस इंक्रीज हो, मटेरियल इंक्रीज हो, या जिसके कारण की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसके बारे में वो बताएगा भी, ठीक है। लेकिन कॉस्ट का प्रॉपर कंट्रोल पॉसिबल है किसके थ्रू, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। और अवेयर ऑफ द, हर एक एम्प्लॉय जो कि जिसको अलग अलग को सेंटर दिए गए हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन अपना
अपना उसको ऑब्जेक्ट क्लियर है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट भी उसको अच्छे से क्लियर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इट रिजल्ट इन प्रमोट रिपोर्टिंग, जैसे कि क्योंकि वो उसको अपना जैसे ही काम कर लेगा ना वो वैसे, क्योंकि उसका कंपैरिजन होना है उसके बजट से, तो वो फटाफट रिपोर्ट भी बना लेता है, जिसके कारण कि टाइम पर रिपोर्ट भी बन जाती है और उसके ऊपर क्या होता है, क्विक एक्शन भी लिए जाते हैं। इट हैज सिस्टम ऑफ कंट्रोल, आपको पता ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक क्या है, एक टाइप के कंट्रोल करने की क्या है, टेक्निक है ये। और ये डिजाइनिंग कैसे की जाती है, अकाउंटिंग सेंटर डिफरेंट है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ना। इट इनकरेज टू बजट फॉर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट विद द बजटेड डाटा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इनकरेज द इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस, इसमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि वो डायरेक्टली अपने डेविएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इट सिंप्लीफाई द परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो सिंप्लीफाई द अपनी परफॉर्मेंस को सिंपल ढंग से प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इट एक्सक्लूड्स दोज आइटम विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। आप सभी को पहले भी डिस्कस किया था कि सिर्फ उसमें वही आइटम आती है जो उसके कंट्रोलेबल में है, जो अनकंट्रोल जो उसके हाथ में नहीं है उन आइटम्स को वो अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखेगा, ठीक है। इट हेल्प टू टॉप मैनेजमेंट टू मेक ए इफेक्टिव डिसीजन, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इसके बेस पर क्या ले सकता है, इफेक्टिव डिसीजन ले सकता है। क्योंकि देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट की ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी नहीं, हर एक पर्सन को अपना अपना काम दे दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया हुआ है, वो अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिसके कारण कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना काम करेगा और बार बार छोटी छोटी बातों के बाकियों के काम में इंटरफेयर भी नहीं करेगा, क्योंकि एफिशिएंटली सारे डिपार्टमेंट अपने आप पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए भी डिसीजन लेना डिफरेंट, सिर्फ वो जो मेजर प्रॉब्लम आती है उसी के रिलेटेड उसको अटेंशन होगी, तो जिसके कारण कि वो इफेक्टिवली डिसीजन ले पाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के फीचर्स, ठीक है। एडवांटेजेस आपको पता ही है कि हमने इतना डिस्कस कर लिए, तो आप बहुत सारे और एडवांटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।